बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत से लोग तो मुझे जानते हैं। मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मंगवार गरबी में पढ़ाता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुल्क में लॉकडाउन है, तो उस वाले से बच्चे जो घर में ही अपनी तालीमी सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैथ के हवाले से कुछ लेक्चर अपने रिकॉर्ड करा के तो सोशल मीडिया पे चढ़ाऊँ, ताकि जो बच्चे घर में बैठे हैं, जो मैथ में अपनी थोड़ी बहुत कमी महसूस करते हैं, तो वो ये लेक्चर देखकर अपनी उस कमी को दूर कर सकें। तो इसीलिए मैं वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने जो है वो बच्चों को अवेयरनेस दें, उनको ये लेक्चर सुनाएं, ताकि उनके अगर मैथ की कोई कमी है तो वो पूरी हो सके। वैसे भी स्कूल में बच्चा लेक्चर लेने के बाद जब घर में आता है तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे रह जाते हैं चंद बच्चों के, जो उनके क्लियर नहीं होते या जहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो मेरे ख्याल से अगर वो ये लेक्चर देखेंगे तो उनकी वो कमी पूरी हो जाएगी। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1। तो चैप्टर नंबर 1 जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है ना वो मैट्रिक्स पे है। सॉरी, यहाँ पर एक आपको बात बताना भूल गया कि मैं जो लेक्चर दिया करूँगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही जो फोकस करूँ, ताकि जो है इंग्लिश मीडियम वाले वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें। इंग्लिश और बाज़ औक़ात इंग्लिश मीडियम में बोलूँगा, बाज़ औक़ात उर्दू मीडियम में बोलूँगा। तो जो उसमें जनाब सबसे पहले मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम उर्दू में। अब मैट्रिक्स क्या है? ये इंग्लिस्तान का एक रियाजीदान है आर्थर कैले, उसने जो है ना ये नज़रिया पेश किया थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स। उसने 19वीं सदी में ये पेश किया 1858 में। तो कॉलम की मदद से जो मुख्तलिफ मज़ामीन हैं, जैसे रियाजी हो गया, फ़िज़िक्स हो गया, शुमारियात और कंप्यूटर साइंस, बहुत से ऐसे शोबे हैं जिनमें इसकी मदद से जो है वो चीज़ को डिफ़ाइन किया जा सकता है या हल किया जा सकता है। तो कॉलम का यहाँ पर जो डेफिनेशन आर्थर कैले जो बयान करता है वो कुछ इस तरह है कि अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0 and then closed by bracket is said to be form matrix। यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है एक मुस्ततीली हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट नंबरों की, जैसे 0 1 3 4 7, इनको जब इस शक्ल में लिखेंगे, ये जो नंबर है हकीकी नंबर है, तो इनको जब इस शक्ल में लिखेंगे और लिखने के बाद फिर उसको जब इस तरह ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे तो वो जो आपकी होगी वो मैट्रिक्स कहलाएगी। ये उर्दू में भी नीचे तारीफ लिखी है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मवाद दे सकूँ, इसलिए मैंने पहले ये लिख लिया है ताकि टाइम को बचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल किए जा सके। तो वो ये कह रहा है हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततील बनावट या मुस्ततील की शक्ल बनती है ना। मसलन ये नंबर है 0 1 2 3 4 and 7, नंबरों की मदद से ये वाली बनावट बनाने के बाद फिर उसको ब्रैकेट में जब करेंगे तो फिर वो जो कहलाएगा वो कॉलम कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे कॉलम। ये थी कॉलम की तारीफ। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला सवाल है वो भी उसी टॉपिक पे ही है। तो वो कराने से पहले मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि रोज़ और कॉलम्स क्या आते हैं। कोई भी जो फ़र्ज़ करें मैं अपने पास से, चलो यही नंबर ले लेते हैं 1 3 4 7 2 0। कोई भी जो कॉलम होता है उसके अंदर जब मरतबा बताया जाता है तो वो रोज़ एंड कॉलम्स के लिहाज से बताया जाता है। अब इसमें देखें, जो इस तरह होगा ना हॉरिजॉन्टल लाइन में, इस तरह जो होगा उफ़क़ी लाइन में, इसको बोलेंगे हम जो है वो रो बोलेंगे। तो ये हमारी, ये देखिए ये हमारी पहली रो बन रही है, ये रो, एक ये रो बन गई। फिर उसके बाद ये देखिए कि ये भी बन रही है, ये भी इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे ही जा रही है, ये भी आ रहा है। अब ये दो हमारे पास रोज़ आ गई, तो इसको R1 बोल लें और इसको R2 बोल लें। इसी तरह जो कॉलम है वो खुदन ऊपर से नीचे, ये देखें, ये सी कॉलम को सी से ज़ाहिर कर रहा हूँ, ये देखें, ये भी सी, एक ये भी बन गया। अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये जो तीनों आ रहे हैं कॉलम, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये कॉलम कहलाएंगे। तो अब चूँकि हमारे पास कॉलम भी 3 हो गए तो उनको हम नंबर दे रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। अब ये जो हमारी ये रोज़ हैं
और हमारी ये हमारी क्या है, कॉलम है। ये याद रखें, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगी वो रोज़ होंगी और जो वर्टिकल लाइंस में होंगी वो कॉलम कहलाएंगी। उसके बाद अब आप आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। इसको मैं रेज करने लगा हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स। दर झैल कॉलमों का मर्तबा बताइए। उर्दू में अगर लिखेंगे तो ये बोलेंगे, दर झैल कॉलमों का मर्तबा बताइए। अब यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, a इज इक्वल टू 2 3 -5 एंड 6। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बताई जाती है और उनका आपस में सबसे पहले रोज़ लिखी जाती हैं और फिर उसके बाद कॉलम लिखी जाती हैं। ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी ये देखें, ये तरतीब हमारी रोज़ की जा रही थी ना, ये लाइन ऐसे, तो ये हमारी होगी रो R1। इस तरह ये भी है, ये हो जाएगी R2, हमारी 2 रोज़ होगी। कॉलम कितनी, इसी तरह ये देखे तरतीब में ये आया, ये नीचे आ रहा है, ये कॉलम C, इसी तरह ये भी तरतीब में नीचे आ रहा है, ये भी हो जाएगा C, ये C1 और ये C2। जब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, मर्तबा लिखेंगे, तो पहले हम रोज़ बोलेंगे, बाद में हम कॉलम्स बोलेंगे। तो अगर हम इसका मर्तबा या ऑर्डर बोलें तो वो हो जाएगा 2/2। सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज 2/2, यानी कि जो है A का जो मर्तबा है वो 2/2 है। उर्दू मीडियम में वाले इस तरह लिख सकते हैं, A का मर्तबा 2/2 है, ये हमारा बनेगा। इसी तरह मैं यहाँ पर एक और यूज़ करूँगा, C इज इक्वल टू 2 4। C इज इक्वल टू 2 4। अब यहाँ पर देखें 1 रो, कॉलम कितने हैं, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, C1 C2। तो इसका क्या हो जाएगा, डन। सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स C इज 1/2। इसका क्या हो जाएगा, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज 1/2, यानी कि C का मर्तबा 1/2 है, ये बनेगा हमारे इसका। इसी तरह मैं यहाँ पर एक और यूज़ कराता हूँ, स्टूडेंट G इज इक्वल टू 2 3 0 3 0 1 2 3 एंड 2 4 5 2 4 5। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने इसमें से देखना है 1 रो, ये तरतीब में ये रो आ रही है, ये 1 रो, ये 2 रो और ये 3 रो, R1 R2 R3, इस तरह ये 1C, ये C2 और ये C3।
तो चूँकि जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताते हैं तो पहले रोज़ बताई जाती हैं और बाद में कॉलम, तो इसका हो जाएगा सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज़ 3/3। क्योंकि ये 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं तो इसका हो जाएगा 3/3। ये हमारा हो गया जी पार्ट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। Which of the following matrices are equal? कौन कौन से कॉलम आपस में मसावी हैं। स्टूडेंट यहाँ पर मैं अब जो है वो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, सारे जो ऑर्डर दिए हैं, नंबर दिए हैं, लिख लेते हैं, फिर बाद में इसको हम हल करेंगे। पहले a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 3 and 5, c इज़ इक्वल टू 5 minus 2, d इज़ इक्वल टू 5 and 3, e इज़ इक्वल टू 4 0 6 2, f इज़ इक्वल टू 2 and 6, g इज़ इक्वल टू 3 minus 1, 3 plus 3, h इज़ इक्वल टू 4 0 6 and 2, I is equal to 3 and 3 plus 2, and j is equal to 2 plus 2, 2 minus 2, 2 plus 4, 2 plus 0। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने यहाँ पर बताना है कौन कौन से कॉलम आपस में मसावी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी, देन इट इज़ कॉल्ड ए इज़ इक्वल टू बी। यानी कि अगर ए के दो अगर रकमें हमारे पास दी हों ए और बी, और ए के नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम और बी के नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम आपस में बराबर हों तो वो ए इज़ इक्वल टू बी होगा या बी इज़ इक्वल टू ए, आप उसको दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले हम इनके देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इनके मरतबे देखेंगे। जिसका मरतबा आपस में बराबर होगा वो वाले जो है मैट्रिक्स जो है वो आपस में बराबर होंगे। पहले देखिए इसका पहले कॉलम का जो है वो मरतबा क्या बनता है, इसका ऑर्डर क्या बनता है। इसकी 1 रो है और 1 कॉलम, 1 by 1 इसका बनता है, 1 by 1। ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ छोटा सा ताकि आपको समझाने के लिए। बी का क्या बनेगा 1 रो एंड 2 कॉलम, ये हो जाएगा 1 by 2। इसका क्या बनेगा, अब ये देखिए ये एक ही रकम है, 5 में से 2 निकल रहा है, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों नज़दीक हैं। ये देखिए ये फासले पर है, ये दोनों इकट्ठी हैं। 5 में से 2 निकाले, बाकी रिमेनिंग 3। अब ये देखिए ये जो 3 है ये 1 रो एंड 1 कॉलम है, तो इसका भी लिखेंगे 1
बाय 1। ये देखिए ये 1 रो एंड 2 कॉलम, ये हो जाएगा 1 बाय 2। ये 2 रो 2 कॉलम, ये हो जाएगा 2 बाय 2। ये 2 रो और 1 कॉलम, ये हो जाएगा 2 बाय 1। यहाँ पर ये देखें इसी तरह ये भी रकम आपस में हल हो रही है। 3 में से 1 निकल रहा, बाकी बचेगा 2। 3 + 3 हो जाएगा 6। ये हमारे पास 2 और 6 आ गया। अब तो फिर इसका ये 2 रोज एंड 1 कॉलम, तो इसके ऊपर फिर क्या लिखेंगे 2 बाय 1। इसका भी 2 रो एंड 2 कॉलम, ये भी हो जाएगा 2 बाय 2। इसी तरह यहाँ पे भी ये हल हो रही है। 3 + 2 5, ये 3 और 5 1 रो बन जाएगी और 2 कॉलम, इसका भी बन जाएगा 1 बाय 2। अब ये देखिए ये भी हल हो रही है। 2 + 2 4, 2 में से 2 रिमेनिंग 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2, तो यहाँ पे 4 0 6 2, तो ये 2 रोज एंड 2 कॉलम्स बनेंगे, तो ये भी हो जाएगा 2 बाय 2। अब हमें यहाँ पर लिखने में आसानी हो जाएगी कौन सा किसके इक्वल है। पहले सबसे देखिए ए का है 1 बाई 1। अब ए किसके इक्वल होगा, एक ये 1 बाई 1 है, एक हमारा ये सी है, ये 1 बाई 1, ए इज इक्वल टू हो जाएगा सी। उसके बाद और कोई 1 बाई 1 बना है हमारा, नहीं बना। उसके बाद आ जाए फिर हमारा आगे बी 1 बाई 2, और यहाँ पे 1 बाई 2 कौन सा बना, बी और डी, ये दोनों आपस में, और बी एंड डी 1 बाई 2, और यहाँ पे 1 बाई 2 कौन सा है, एक ये बना है आई इज इक्वल टू आई 1 बाई 2। 1 बाई 2 भी हो गया हमारा। उसके बाद अब बारी होगी ये 2 बाई 2 की, तो ई इज इक्वल टू, ये 2 बाई 2 है, और हमारी कौन सी 2 बाई 2 है, ये भी 2 बाई 2 है। ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू, ये जे भी 2 बाई 2 है, जे ये भी हमारी होगी। उसके बाद आ गया 2 बाई 1, हमारी एक ये 2 बाई 1 ये है, और एक 2 बाई 1 ये है। एफ इज इक्वल टू जी, एफ इज इक्वल टू जी। ये स्टूडेंट देखें कि अब हमारी इसमें सारे जो नंबर है वो आ गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सब आपस में इक्वल हो गया। किस किस, ये ए सी के इक्वल है, बी डी एंड आई आर इक्वल, ई एच एंड जे आर इक्वल, एंड एफ इक्वल टू जी, ये आपस में इक्वल हो गया। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था।